मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि ये सभी लोग मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान पाएं, इसे अपनी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखें, इस्तेमाल करें और उसकी सहायता से अपनी लाइफ के पैसों के प्रॉब्लम सॉल्व करें और जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। अब निकल तो पड़ा हूं इस मिशन पर, 10 लाख लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और जानता हूं कि ये अकेला नहीं कर सकता। चाहिए मुझे आप सब लोगों का साथ। आप सब लोग, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो एक बार चैट में विथ यू टाइप कीजिए, विथ यू। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अब समय है सवाल जवाब का। गुलशन राय जी कह रहे हैं, सर आपसे एक बार बात करने की इच्छा है। बिल्कुल गुलशन राय जी। गुलशन राय जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, कम से कम 15-20 हजार की अर्निंग शुरू हो जाए, कैसे करूँ? मेरी एक कॉमन बात आप समझ लीजिए। अभी यहां पर अगर मैं 100 सवालों के जवाब देने वाला हूं तो उन 100 में से 90 सवालों का जवाब यही है जो मैं अभी बता रहा हूं। आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं, एक इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो जो करके आपको पैसा मिलेगा। मेरा कोर्स देखकर पैसा नहीं मिलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ करने के लिए या तो आपके पास एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस होगा या कोई जॉब होगा या कोई सर्विस होगी जिसे आप बढ़ाते हो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, या तो फिर आप नया स्किल सीखते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में कई सारे स्किल्स मैं आपको सिखाता हूं। जरूरी होता है कि हर स्किल को सीखकर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा उसमें कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाता है कि आप क्या कर सकते हो और किसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। एक बार आपको वो सब्जेक्ट नजर में आ जाए कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, फिर उसे कैप्चर करके उसमें मास्टरी मिलाइए। जब आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे तो वही स्किल यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। समझ रहे हैं गुलशन जी? और चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, या आप हाउसवाइफ हो, या आप स्टूडेंट हो, आप एफिलिएट करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, स्ट्रक्चर सेम है। आपको सबसे पहले अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, एक बेस वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, सारे सोशल मीडिया के जो एलिमेंट्स हैं उनको उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, और जब आपके पास कुछ बेचने के लिए हो तब आपको पेड एडवर्टीजमेंट्स का यूज करके ट्रैफिक जनरेट करना चाहिए। ओके, ऋषभ पांडे जी कह रहे हैं, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? वाओ, ये बहुत अच्छा शब्द और बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने ऋषभ। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब यह होता है कोई चिन्ह, जैसे कि लोगो, कोई सिंबल, कोई कलर, कोई फॉन्ट, या कोई भी एक ऐसी डिस्टिंक्शन वाली चीज जो देखकर लोगों को आपकी याद आए, लोगों को याद आए कि ये किसका है। रिकॉल वैल्यू कहते हैं इसे, रिकॉल। अब एक एग्जांपल देता हूं, मुझे चैट में इसका जवाब चाहिए गाइस। अगर मैं आपको सवाल पूछूं, अरे क्या लेंगे आप, आइए आइए आइए, क्या लेंगे, चाय, ठंडा, कुछ ठंडा लेंगे आप, ये वाला, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं सिर्फ एक अंगूठा दिखाऊं और पूछूं कि क्या लेंगे पीने में, क्या आएगा दिमाग में सबके? थम्स अप। यस, करेक्ट। एक थम्स अप, एक सिंबल, एक लोगो ब्रांडिंग है। आज ये जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स का एक एम है, पता है? गोल्डन आर्चेस कहते हैं उसे, एक एम है। इस एम को दूर से 2 किलोमीटर दूर से आप देखोगे तो समझ जाओगे अरे यहां मैकडोनल्ड्स है। पेट्रोल पंप्स, एचपी वाला लॉलीपॉप लगा होता है ऊपर, उसे लॉलीपॉप होर्डिंग कहते हैं, एक्चुअली उसका नाम यही है, लॉलीपॉप होर्डिंग। दूर से एचपी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेट्रोल पंप है।
ये होता है रिकॉल, कि जिसे देखकर इमीडिएट याद आ जाता है कि यार ये क्या है। आज आप गाड़ी का लोगो, टोयोटा का लोगो, मारुति का लोगो, हुंडई का लोगो, ये सब देखकर आपको ब्रांड याद आता है। इसे ब्रांडिंग कहते हैं। कंसिस्टेंटली ऐसी चीजों को दोहराना और क्रिएट करना कि जिन्हें देखकर लोगों को आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के बारे में याद आए, ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग एक बहुत डीप विषय है ऋषभ, इसके बारे में बहुत सारा मुझे नॉलेज देना है आप सबको, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया ऋषभ। राकेश भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, सर एफिलिएट मार्केटिंग में कितना जल्दी अर्निंग हो सकती है? 1 मिनट में। सवाल यह है कि क्या आपके पास इन्फ्लुएंस है, क्या आपके पास कंटेंट है, क्या आपके पास ट्राइब है। एक एग्जांपल देता हूं राकेश, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आप समझिए। एक कॉमन मिस्टेक है जो कई सारे लोग करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक ये है कि हमें ऐसे लगता है कि हमें अमेजॉन का एफिलिएट वाला अकाउंट मिल जाए, जल्दी से हम रजिस्टर कर लें ताकि हमें लिंक्स मिलना शुरू हो जाए। एक बार लिंक मिल गई तो पैसे ही पैसे। ऐसा नहीं होता। इस लिंक को आप यूज कहां करोगे? आपकी वेबसाइट पे। तो क्या उस वेबसाइट पे लोग आते हैं, ट्रैफिक आता है? ये समझना जरूरी है। भले आपके पास वेबसाइट ना हो, क्या आपके पास इन्फ्लुएंस है? देखिए, आज इस वेबिनार में 225 लोग बैठे हैं। ये मेरा इन्फ्लुएंस है, ये मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हैं। मैंने अपने आप को साबित किया है, प्रूव किया है, एक प्रोडक्ट दिया है, एक ट्राइब बनाई है, एक झुंड बनाया है, एक परिवार क्रिएट किया है। आज अगर मैं यहां पर डंके की चोट पे कहूं कि ये वाली पेन जो है ये सबसे अच्छी पेन है, 200 रुपए की पेन है, इससे लिखोगे तो आपका गोल आप 100% पाओगे। किसे किसे ये पेन चाहिए? एक लिंक देता हूं, उस पे ये पेन खरीद लीजिए। 225 में से कम 20 लोग ये पेन खरीद लेंगे, क्योंकि मैंने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, मैंने एक ट्राइब को बनाया है, मैंने उन्हें वैल्यू दी है, एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, एक ट्रस्ट बनाया है। ये बनाना जरूरी है। एफिलिएट की लिंक्स पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट में हो सकता है। तो आज अगर मुझे एफिलिएट इनकम चाहिए, किसी का प्रोडक्ट अगर मुझे देना है और उसमें से कमीशन कमानी है, तो मुझे 1 मिनट लगेगा, क्योंकि उसके पहले की जो सारी तैयारी है वो मैं कर चुका हूं। हमारा प्रॉब्लम यह है 99% लोगों का कि हम पहले लिंक्स चाहते हैं और बाद में समझ नहीं आता उस लिंक का करें क्या। फेसबुक पे डालने की कोशिश करते तो वो डालने नहीं देते। अगर गलत तरीके से लिंक यहां वहां चली गई तो अकाउंट बैन हो जाएगा, फिर दोबारा अकाउंट बनेगा नहीं एफिलिएट का, ध्यान रखना। इसीलिए कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप हर बात को समझ के आगे बढ़िए। क्या क्लैरिटी मिल रही है गाइज आपको? किसे किसे ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई आपको ये बात तो चैट में एक बार क्लियर लिखिए, क्लियर। क्या ये बात क्लियर हुई कि कैसे आप एफिलिएट से पैसा कमाते हो? सिर्फ लिंक्स मिलने से कुछ नहीं होता। कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, कंटेंट क्रिएशन, फिर ट्रैफिक जनरेशन। ट्रैफिक आएगा तो उसे कंटेंट मिलना चाहिए। जब लोग आपके थिएटर में आए तो अंदर कोई पिक्चर चलनी चाहिए। आपके कंटेंट में दम होगा तो लोग ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। इसीलिए कहता हूं फोकस कंटेंट पे रखिए, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, अचानक से हमारे हाथ में कोई ऐसा टूल आ जाता है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस पैदा हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एग्जैक्टली किस राह पर चल पड़े। ऐसे में मेरे गुरु सिद्धार्थ राजशेखर मुझे हमेशा यही एक चीज कहते हैं, फायर एम फायर। इसका सिंपल बात का मतलब यह है
कि एक अंदाजन भी अगर दिशा पता हो तो पहले तो उस दिशा में एक गोली दाग दो, फिर निशाना साधो, फिर दोबारा दागो। लेकिन पहली गोली दागना बहुत जरूरी है। यही सजेशन मैंने आज विष्णु जी को दिया कि अंदाजन भी अगर आपको पता है कि हमें यूट्यूब चैनल बनाना है, इंटरेस्ट है, बच्चों का इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है, तो शुरू कर दो इम्प्लीमेंटेशन। कोई बात नहीं, कोई हमें सजा नहीं देने वाला अगर हम आगे चल के कुछ चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी है एक्शन लेना, जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन करना, जरूरी है एक कदम आगे बढ़ाना। एक बार आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मुझसे हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपको सही रास्ता भी दिखना शुरू हो जाएगा और आप उसके बाद दोबारा अगर अपना रास्ता चेंज भी करते हैं तो आपको अडेप्ट करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं गाइस कई लोगों को कई प्रकार की क्लैरिटी मिली होगी। साइन ऑफ कर रहा हूं, आज मेरे पास इतना ही था। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम हजारों लाखों लोगों को। चाहता हूं कि हम सब केपेबल डिजिटल मार्केटर्स बने। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।